डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा देखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो पार्ट आज हम लोग केवल डिस्कस करेंगे, बहुत छोटा वीडियो रहेगा कि जिसमें एज द लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन होते हैं। लिमिट ऑफ सम और डायरेक्ट लिमिट पुट करना दो अलग अलग मेथड हैं। आज के मेथड में केवल और केवल हम लोग लिमिट ऑफ सम देखेंगे। हल्का सा ये अपन लोगों ने जब इंटीग्रेशन के फार्मूले डिस्कस किए थे सारे, तब हम लोगों ने बेटा ये डिस्कस नहीं किया था, तो हल्का सा देखेंगे। जैसे कोई भी फंक्शन है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, ए से बी तक उसकी लिमिट है। नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट बोलते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स है, डी एक्स एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा। उसको हम लोग डायरेक्टली सम ऑफ लिमिट से कैसे निकालते हैं, क्या लिखेंगे? अपर लिमिट यानी कि b माइनस लोअर लिमिट यानी कि a, लिमिट n टेंडिंग, आपने ये लेट किया कि a के बीच में n टर्म्स हैं, कहानी समझिएगा। n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट टर्म्स हैं। 1/n फंक्शन ऑफ a पे क्या वैल्यू दे रहा है? एफ ए प्लस एच। सिमिलरली nth टर्म, जैसे ए पी का nth टर्म अपन लोग निकालते थे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी यहाँ पे कितने का डिफरेंस चल रहा है? h का, तो आपने लिख दिया f इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। एक तरीका माइंड में सेट करने का, ठीक है। अब h होता क्या है? h बहुत ध्यान से देखना बेटा। h होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन m, ठीक है। अब जो हम लोगों के पास क्वेश्चन गिवन है कि 0 से 2x² प्लस 1 है, अब बोल रहा है dx एज द लिमिट ऑफ सम से इसकी वैल्यू निकालनी है। और इस मेथड को हम लोग तभी फॉलो करेंगे जब वो बोलेगा एज द लिमिट ऑफ सम के लिए, वरना डायरेक्टली अगर आप लोग निकालेंगे इसकी वैल्यू, वो ज़्यादा आसान है। ये x³/3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। एक बार 2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। यही सेम आंसर देता है। लेकिन जब एज द लिमिट ऑफ सम बोलेगा तब अपन लोग पूरा ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इतनी बात क्लियर है। h क्या हुआ था अपना? b माइनस ए अपॉन एम। b था हायर लिमिट और a था लोअर लिमिट। कोई डाउट तो नहीं बेटा? ठीक है। अब हम लोगों ने लिखा 0 से 2x² प्लस 1 dx। 2 बाहर, 2 क्यों बाहर? ये 2 नहीं है ओनली, ये एक्चुअल में b माइनस ए लिखा हुआ है। b क्या है? 2 है बेटा। इस क्वेश्चन के लिए b क्या है? 2 है। हायर लिमिट a क्या है? आपने कहा सर 0 है, इसलिए b माइनस ए, b माइनस ए कितना हो गया बच्चों अपन लोगों के लिए? b माइनस ए यानी कि 2 माइनस 0 इज इक्वल टू दिस। इतनी बात क्लियर। अपन लोगों ने लिखा 2 n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n f ऑफ 0। f ऑफ a था ना बेटा, f ऑफ a यानी कि 0। बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब f ऑफ a प्लस एच की जब हम लोग इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालेंगे तो h एक्चुअल में क्या था? आपने कहा सर h था लोअर हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n, यानी कि 2/n। बच्चों बात समझ में आई? h इज इक्वल टू 2/n। अब a तो 0 है, तो 0 प्लस समथिंग विल गिव इट यू समथिंग, तो 2/h आपने लिखा। बच्चों इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो 2/h। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 4/h, उसके बाद 2n माइनस 1/h लास्ट टर्म, nth टर्म। कोई डाउट तो नहीं? अब फंक्शन एक्चुअल में क्या गिवन है? f(x² प्लस 1)। इतनी बात समझ में आ रही है? f 0 रखेंगे तो ये 1 देगा, केवल ये वाला 1, x² तो 0 हो जाएगा ना बेटा, ठीक। अब आप जब x² की जगह 2/n का होल स्क्वायर रखोगे, 2/n का होल स्क्वायर रखोगे, ये प्लस 1 रहेगा, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा? ये +1। उसके बाद आप क्या रखोगे? फिर 2/n की जगह x का स्क्वायर बेटा 4/n² प्लस 1। अब 2nth टर्म्स तक चल रहा है तो 2n माइनस 2 इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन n का होल स्क्वायर या n² कर दिया, तो सिंपल ऊपर से स्क्वायर +1। अब 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक? nth टर्म्स तक। तो इनका सम बच्चों क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं?
अब बेटा ये हल्का सा कॉन्सेप्ट है, अपन लोगों ने 8th 9th में देखा होगा। 1/n², ये लिखा हुआ है, कॉमन ले लिया सबसे। 2² + 4² + 2n-2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाली सीरीज से आपने 2² कॉमन ले लिया, 2/n², तो क्या बचा 1² + 2² + 3² + 4² अप टू n-1 टर्म्स तक। अब बेटा हम लोगों को जब सम निकालना होता था नेचुरल नंबर्स का, तो 1 से n टर्म्स तक, तो क्या आता था उसका n/2 n+1। जब उनके स्क्वायर्स का सम्स निकालना होता था तब क्या आता था n/6 n+1 n और 2n+1। याद है कि नहीं याद है बेटा? तो वहाँ से यहाँ पे n-1th टर्म तक निकालना है, तो n-2n-1/6। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही? पक्का कोई डाउट तो नहीं? इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? वही अपन लोगों ने फार्मूला लगाया है। अब अगर यहाँ पे क्यूब होता था 1³ + 2³ अप टू n टर्म्स तक, तो वो हो जाता था n/2 n+1 का होल क्यूब, यानी कि n/2 n+1 का होल क्यूब के अंदर चला जाता था। वैसे क्यूब वाला निकालते थे, होल स्क्वायर सॉरी। ठीक है, अपन लोगों ने वैल्यू रख दी, क्या आ गया ये n 4/n²। अब सुनिए, इस n से एक ये n मल्टीपल में था तो एलिमिनेट हो गया, 2/3 आपने बाहर ले लिया, 4/6 यानी कि 2/3 n-1 और 2n-1 अपॉन में n था, n से n कट हो जाएगा तो माइनस का 1/n, और जब ये वाला n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस वाले n के साथ यहाँ पे 1/n हो जाएगा। ये n से ये 1 एलिमिनेट हो गया तो ये 1 2/3 1 - 1/n 2 - 1/n। इतनी बात क्लियर है? 1/n में इस मारे कन्वर्ट करते हैं क्योंकि बेटा हम लोग जानते हैं 1/∞ विल गिव यू द 0। ठीक है, आपने लिखा 1, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, तो यानी कि 4/3 4/3 हुआ। अब आपने ऐड किया यानी कि 7/3 7/3 × 2 इट गिव्स यू 14/3। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? इसको डायरेक्टली भी हम लोग करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन जब वो बोलेगा एज द लिमिट ऑफ सन तो हम लोगों को ये रखना होगा। एक क्वेश्चन इस पे और देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आता है रेयर केसों में, लेकिन फिर भी आया है इसलिए हमने ये टाइप आप लोगों के लिए रख दिया है। ठीक, अब अपने पास सेकंड क्वेश्चन है 0 से 2e⁻x एज द लिमिट ऑफ सम। लिमिट पुट करने का अपन लोग तरीका देख ही चुके हैं। आपने बोला लो, पहले सबसे पहला काम होता है फर्स्ट स्टेप h निकालना। h क्या होता है? हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। बेटा इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। आपने वैल्यू पुट की, हायर लिमिट क्या थी इस क्वेश्चन के लिए? आपने बोला सर 2, लोअर लिमिट क्या थी 0, तो 2/n। इसके लिए भी सेम वैल्यू आ रही है। अब आपने ओपन किया यानी कि b - a लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n। बेटा 1/n e⁻f, आपने पहले रखा fa + h fa + n-1 fa + n-1 × h। इतनी बात क्लियर है? अब fa अपना क्या है? फंक्शन ऑफ x क्या है? e⁻x। तो जब हम लोगों ने बेटा a क्या है 0, a की पावर 0 रखा, फिर h a की पावर 2/n 4/n एंड सो ऑन, इट विल गिव अस 2n - 2/n। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यानी कि अपने पास क्या सीरीज बन गई? आपने कहा सर e⁻0 e⁻2n e⁻4n एंड nth टर्म इज 2n - 2/n। इतनी बात क्लियर है बेटा? अब ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जीपी लगेगी नहीं, जीपी है। जीपी ऐसी जीपी जिसका फर्स्ट टर्म है e⁻0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, मालूम ही होगा। तो ये आपने लिख दिया a = 1। अब r क्या होता है? a2/a1 a2/a1 यानी कि r बेटा कॉमन रेशियो। ठीक है, ये e⁻2/n। अब यहाँ से हम लोगों ने सम निकाल लिया। इस सीरीज का क्या होता है? इफ़ r इज ग्रेटर देन 1, ये बात याद रखना, दो फार्मूले होते थे, मिस कॉन्स में ना जाना। r इज ग्रेटर देन 1 तो बेटा क्या होता था? a r की पावर n-1 अपॉन r - 1। इफ़ r इज लेस देन 1 तो 1 - a ऐसे ही लिखा रहता था, 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। इतनी बात क्लियर? अपन लोगों ने फार्मूला रखा, अब r की वैल्यू पुट कर दी e⁻2n। बेटा e⁻2/n। इतनी बात क्लियर है बेटा कि नहीं? अपन लोगों ने वैल्यू पुट कर दी 2/n
आर की वैल्यू थी, ये वैल्यू पुट कर दी तो हम लोगों को क्या मिल गया बेटा यहाँ से ई स्क्वायर एन से एन एलिमिनेट हो गया अपॉन ई की पावर 2n-1। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब हम लोगों ने बेटा लिमिट जो यहाँ फार्मूला था उसमें वैल्यू रखी 2 - 0 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n ई स्क्वायर -1 अपॉन ई की पावर 2n-1। अब एक बात सुनिए, इसमें तो n है नहीं, यहाँ पे इसका कोई मसला ही नहीं है, अपन लोगों ने इसको एज इट इज़ नीचे लिख लिया। बात आ रही है नीचे वाले पार्ट की जहाँ पे ये n है, ये n है। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जब भी लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन आएगा और ऐसे हम लोगों से पूछेगा तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, वो बिना लगे फॉर्म बनेगा नहीं। जैसे कभी भी बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो, क्या बोल रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो और e की पावर h -1 अपॉन h, इट विल ऑलवेज गिव यू 1। बेटा मैंने क्या बोला, व्हेन लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर h -1 अपॉन h इज इक्वल टू 1। इतनी बात बेटा क्लियर हुई। बैक टू क्वेश्चन, क्या था, n टू इनफाइनाइट 1/n था, इसको अपन लोगों ने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। बेटा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये 1/n है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे 1/n कैसे लिख दिया। बेटा ये यहाँ है, एक्चुअल में तो ये यही लिखा हुआ है ना, जैसे x/a y/b होता था, ये यहाँ वही उसी कॉन्सेप्ट का अपन लोगों ने यूज़ किया, कोई खास इंजीनियरिंग नहीं है। तो ये 1/n था, लेकिन ऊपर क्या है 2/n, तो इसको 2/n बनाना पड़ेगा। अपन लोगों ने 2 से इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड, कोई दिक्कत तो नहीं, आपने लिख दिया। अब ये बन गया e की पावर h -1/h, यानी कि इट विल गिव यू इन 1। अब क्यों 1, ये h में टेंडिंग टू 0, 1/n कितना होता है, 1/∞ विल बी 0, 1/∞ विल बी इक्वल टू 0 मालूम ही होगा, इसलिए इस फॉर्मेट में इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अपन लोगों ने वैल्यू रख दी, ऊपर क्या लिखा था 2 × e स्क्वायर -1, ये 2 था ही, ये वैल्यू टोटल 1 हो गई, यानी कि 2 से 2 एलिमिनेट हो गया। फाइनल आंसर अपने पास क्या आ गया, e स्क्वायर -1। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, बहुत जगह यूज़ होता है। अब नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के एक से एक डिसेंट क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद।